यूपीपीसीएस इतिहास में जो प्रश्न आए हैं प्री में 20 साल के पेपर हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी ये तीसरी वीडियो है जिसमें 2001 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम, तो सही कालक्रम क्या है? जहांगीर सबसे पहले आया था। इसका काल था 1605 से 1627। जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह आया, मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद शाह अब्दाली, और मोहम्मद शाह अब्दाली के बाद बहादुर शाह। तो ये जो है कालक्रम था, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक, जो ऑप्शन दिया था उसके अनुसार है। बीच में यहाँ पे भी शासक रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं और यहाँ भी शासक रहे हैं। तो एक पूरी सीरीज आप क्रम में देख लीजिएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक जो है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्जनामा। रज्जनामा महाभारत से का फारसी अनुवाद का शीर्षक है। कौन सा? रज्जनामा। किसने किया था? बदायनी, फैजी, अबुल फजल, नबी खान ने मिलकर किया था इसका फारसी अनुवाद। इसका महाभारत का किसमें? रज्जनामा में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं जीतल तथा टंका। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था शाह मोहम्मद गौस। मुगलों ने नौरोज त्यौहार लिया था पारसियों से। किसने लिया था? अकबर ने। ठीक, नौरोज त्यौहार पारसियों से लिया गया था। पोलो खेल का भारत में प्रचलन जो है तुर्कों ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदियाँ। स्थापना उबदुल्ला ने की थी। नक्शबंदियाँ संगीत के विरुद्ध था। इसमें जो है सुमेल कहना है आपको। तो ऋग्वेद में श्रोत तथा प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में श्रोत तथा कर्मकांड है। सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है, शाम संगीत। अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात कही गई थी। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण, तो भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। अब हम लोग 2002 के प्रश्न को देखेंगे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन की। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु विख्यात भास्कर। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र जो है सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है पारसनाथ की पहाड़ियों पे। सम्मेद शिखर। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तैमूर किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। जजिया कर किसने पुनः लगाया? औरंगजेब ने। 1712 में कासिम ने लगाया था, फिर अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने पुनः लगाया। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन किसे माना जाता था? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। शेरशाह सासाराम बिहार। योग दर्शन के प्रतिपादक पातंजलि। दिल्ली के कुवत्तकल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो राजा चंद्र की। राजा चंद्र की स्मृति में। ठीक, हम लोग 2003 के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन। सातवाहन, इसे आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। सातवाहन वंश। सिमुक ने इसकी जो है स्थापना की थी। इसका उल्लेख जो है पुराण एवं नानाधार प्रतिमा लेख से मिलता है। अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे, तो चोल के जो राजा थे अपने शासन काल के दौरान ही उत्तराधिकारी अपना घोषित कर देते थे। चोल। भक्ति आंदोलन के प्रेरणा अलंकर संत।
कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट तेलुगु कवि कहलाते थे। तकोल्लम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। चैत्य तथा विहार में अंतर। चैत्य जो है पूजा स्थल है तथा विहार जो है निवास स्थान है, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोनों। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी भगवती सरस्वती। रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार के रूप में उभरे तो 70 वर्ष की अवस्था में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ तो ये जो हुए थे कन्नौज में तथा प्रयाग में, कन्नौज और प्रयाग में हुए थे। कथन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो ये सही है। आज महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है, लेकिन जो है व्याख्या इसकी सही नहीं है, सही दोनों है। कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना था, तो सबसे पहले पद्मिनी आई, फिर दुर्गावती आई, फिर ताराबाई आई, फिर अहिल्याबाई आई। यानी सबसे बाद की अहिल्याबाई है सबसे पहले, इसमें पद्मिनी, दुर्गाबाई, ताराबाई, अहिल्या, ये क्रम आपको याद रखना है। सुमेल कहना था, तो चंद्रगुप्त को प्रियदर्शी, बिंदुसार अमित्रघात की उपाधि, अशोक शिंडोकस, चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहते थे। अशोक को शिंडोकस, चाणक्य विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रियदर्श, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। सुमेल कहना है आदिल शाही बीजापुर का शासक था। कुतुब शाही गोलकुंडा, निज़ाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार। दिलबीज यानी आदिल, दिल से बीज, बीजापुर, दिलबीज। गोल कुआं यानी कुआं, कुतुब से कुआं, गोल से गोल, कुआं जो है गोल होता है इस तरीके से, तो गोलकुंडा कुतुब शाही, ये 2 आपको याद हो गए होंगे कि आदिल शाही बीजापुर, दिलबीज, ठीक। एलिफेंटा जो है गुफा है, स्वर्ण बेलगोला में मूर्ति है, सबसे ऊंची जो है मूर्ति है गुप्तेश्वर की। खजुराहो मंदिर है, सांची स्तूप है। किस सिख गुरु ने में विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने।